लास्ट क्लास में? हुई थी लास्ट क्लास में? नहीं हुई थी? अच्छा, क्रेड ऑपरेशन हो गया था। फाइल आई थी लाइव? फाइल लाइव डाल दी थी मैंने? ठीक है। वीडियो भी आ गई थी? ठीक है। आया, कोई आया? ओहो, अमित ऑनलाइन भी लेट? ऑनलाइन भी ट्रैफिक चल रहा है भी तुम्हारा तो है? और तुम ऑनलाइन हो कैसे भाई? तुम्हारा तो ऑफलाइन मोड है, जिसका ऑफलाइन है वो ऑनलाइन है, तो आप इसमें अदला बदली कर रखी है? ऐसे ही लग रहा है मुझे तो, शक्ति में गलत इस्तेमाल हो रहा है। ऑनलाइन वाला ऑफलाइन, ऑफलाइन वाला ऑनलाइन है। चलिए, तो ये पार्ट हो गया। आज हम लोग साइन इन साइन अप स्टार्ट करते हैं इसमें। कराएंगे, अभी कराएंगे, पहले साइन इन साइन अप देख लीजिए। बना एक नया फोल्डर। ओह, हमने कॉपी नहीं बनाई ना, पहले कॉपी बनाओ। आज की होगी 5। एक बनाइए नया फोल्डर, इसके अंदर नंबर 4 यूजर स्पेलिंग कैप्स लॉक ऑफ यूजर साइन अप एंड साइन इन यूजिंग HTML एंड PHP। चलिए, तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी फाइल होनी चाहिए? एक तो इंडेक्स डॉट PHP, और इसको आप बंद कर लीजिए, इसकी कॉपी बनाइए। एक होनी चाहिए हमारे पास साइन इन डॉट PHP, एक होनी चाहिए हमारे पास डैशबोर्ड डॉट PHP, एक होनी चाहिए मेरे पास लॉगआउट डॉट PHP, LOGOUT लॉगआउट डॉट PHP। हाँ ठीक है, तो इतनी फाइलों से हमारा काम इसमें हो जाना चाहिए। और एक हमें कनेक्शन फाइल चाहिए होगी, तो कनेक्शन फाइल तो अपन यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, खाली डेटाबेस का नेम वगैरह इसमें चेंज करो 1 2 3 4 5। ओके, तो सबसे पहले बनाएंगे अपना डेटाबेस। चलिए, तो आ जाइए अपने। अरे, हमने तो अभी तक वही नहीं लॉन्च किया। सर्वर सर्वर सर्वर, चलो। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की हमने? कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी रफ्तार में शक नहीं करते हैं, वो हो जाता है कभी कभी। क्या? और नहीं पूछता, नहीं होते रिकॉर्ड, फिर तेरे को पकड़ता कि तूने बोला। चलो, रिकॉर्डिंग ऑन। और एडमिन लॉन्च कर लेते हैं यहाँ से फटाफट। PHP माई एडमिन, एडमिन के अंदर बनाएंगे अपना डेटाबेस। चलिए, तो डेटाबेस आ गया अपने सामने। आपको क्या नाम रखना है डेटाबेस का, वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर दो। तो हमने एक डेटाबेस बना लेना है, जैसे कि REGDB, और इसके अंदर हम लोग बना लेते हैं TBL यूज़र्स। तो यूज़र कर दो यूज़र्स की जगह पर, और नंबर ऑफ़ फील्ड यहाँ पर 6 कर लेते हैं फिलहाल, बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ा लेंगे। तो पहला फील्ड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या है? ID। फिर क्या है? मैं यहाँ पर फुल नेम का एक फील्ड बना लेता हूँ। और हमें क्या चाहिए? मोबाइल नंबर। और क्या चाहिए हमें? ईमेल। और क्या चाहिए हमें? पासवर्ड। और क्या चाहिए हमें? रजिस्ट्रेशन डेट। 1 2 3 4 5 6
फील्ड बाद में भी हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं, बट फिलहाल एज ऑफ नाउ हमें रजिस्ट्रेशन के लिए इतनी चीज़ें यूज़र से रिक्वायर्ड है। आईडी, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आईडी अपना ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, इंटीजर रहेगा। नेम क्या रहेगा, वेरिएबल कैरेक्टर रहेगा, तो इसको लेंथ दे दो लाइक 255। मोबाइल नंबर क्या रखते हैं हम लोग, इंटीजर, और लेंथ कितनी रखते हैं 10। ईमेल क्या रहता है, वेरिएबल कैरेक्टर, और पासवर्ड अपना वेर कर रहेगा, और रजिस्ट्रेशन डेट क्या रहेगा अपना टाइम स्टैम्प और करंट टाइम स्टैम्प, और यहाँ से लगा दो उसको। डेटाबेस का नाम क्या है, REGDB, रजिस्ट्रेशन डेटाबेस। तो अपने करेक्शन फाइल में पहुँचेंगे सीधे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, REGD, नहीं गलत हो गया, DB, पूरा ही गलत है, REGDB। अब सही है। तो करेक्शन फाइल हमारी सेम रहने वाली है, ठीक है, इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। चलिए, तो एक अपना साइन इन साइन अप बना लो। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो साइन इन वाला पेज है, यहाँ से बंदा साइन इन कर लेगा, और इंडेक्स वाले पेज से हमारा बंदा जो होगा वो रजिस्टर होगा। साइन इन वाले पर चाहिए, और यहाँ जाके अपना डिफाइन कर लो, क्या लिखेंगे, BS5, और यहाँ जाके हम डिफाइन कर लेंगे कंटेनर, और हम फॉर्म पहले क्योंकि बनावट डाल लेते हैं ना, तो टाइम बच जाएगा हमारा, बिना वजह इतना इस पर मेहनत नहीं करने की जरूरत है नहीं। तो बनाओ, हमने बनाया था इंसर्ट के नाम से एक फॉर्म, तो 2-4 फील्ड हमें इधर करने पड़ेंगे, बाकी काम चल जाएगा। पूरा लॉजिक ऐसे ही उठा लो, और यहाँ आगे ऐसे कैसे पेस्ट कर दो। हमें खाली साइन इन साइन अप को करना है ना, काहे को टाइम नोट करने की प्रॉब्लम है ना। चलो, तो इस फाइल को ज़रा चला के देखो, signin.php। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, लोकल होस्ट 1030, और अक्टूबर, आज की डेट, प्रोजेक्ट, साइन इन साइन अप। ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स पकड़ेगा, लेकिन हम लोग यहाँ जाके साइन इन डॉट PHP डाल देंगे। तो हमारा इस तरह से लिखा है। तो जैसे फिल डेटा है तो इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम दे देंगे, यहाँ पर कर सकते हैं ना। तो चलो नीचे आओ जल्दी से, क्या लिख देंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिल बिलो फॉर्म ऐसे रहने दो। ये देखो करेक्ट हो गया। अब हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पर अलग अलग बना रखा है, तो हमने एक बना रखा है अपना कंप्लीट नेम का, तो इसको आप यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देंगे नेम, केवल बताएं हम यूज़र को फुल नेम, ठीक है। और एफ नेम जो है हमारा फर्स्ट नेम हमारा फुल नेम का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंटर योर नेम, ठीक है। ये हमने यहाँ पर चेंज कर लिया इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या हमारे पास लास्ट नेम जाए की हमें ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं इसको क्या बना सकता हूँ, पासवर्ड बना सकता हूँ ना। तो मैं एक, हमने कॉन्टैक्ट नंबर बना रखा है, तो कॉन्टैक्ट को यहाँ लिख देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, और कॉन्टैक्ट नंबर अपना ऑलरेडी सेट है, हमें इस पर कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या हमारे पास ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के बाद में हम रखेंगे यहाँ पर क्या लिख दें इसको, पासवर्ड, और यहाँ पर जाके क्या लिख देंगे, फॉर, पकड़ लो सबको कंट्रोल डी से एक साथ, क्या नाम रख दिया जाए इसका, और टाइम भी क्या रहेगा, पासवर्ड रहेगा। प्लीज एंटर योर पासवर्ड। इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है। और जो हमारा बटन है, एड्रेस तो है ही नहीं, खैर हमने कितने फील्ड बनाए यार, कंफ्यूजन हो गया, 1 2 3 4 ही चीज़ें, तो एक ही लाइन में ख़त्म हो गया अपना, है ना। तो ये मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, हटा दो एड्रेस। तो हम फील्ड बड़े कर सकते हैं, थोड़े कर सकते हैं कि नहीं, कंट्रोल डी 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 6 कर, तो ये ऐसे, है ना। तो ये मैजिक है भैया किसका,
बूटस्ट्रैप का जो पलक झपकते काम कर देता है अपना। इसका इंडेक्स पे बनाऊंगा, मैंने उल्टा कर लिया। अब सही है, यहाँ नहीं, यहाँ इंडेक्स पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक ऐसा बनाना पड़ेगा जैसे फ्लिपकार्ट खेलता है ना हमारे साथ कि भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो इधर चले जाओ, नहीं है तो इधर आ जाओ, ऐसे करता है ना हमारे साथ। न्यू टू फ्लिपकार्ट, क्रिएट एन अकाउंट, एग्जिस्टिंग यूजर, लॉगिन। तो अगर बंदे का अकाउंट ऑलरेडी है तो साइन इन पे चला जाए, है ना, नहीं तो वो इंडेक्स पे से साइन अप करेगा। ऐसा कुछ चाहिए हमें। ओ, निराली। हाँ जी, तो इंडेक्स पे से हमारा फॉर्म बन गया, सब सेट है। एक हमने यहाँ पर क्या बना रखा है, इंडेक्स डॉट बैक को क्या बोल देंगे, न्यू टू फ्लिपकार्ट की जगह ना, हमने गलत कर दिया ना, ना ये नहीं करना, ना ना ये करना है, एग्जिस्टिंग यूजर। तो बंदा यहाँ से कहाँ चला जाएगा, साइन इन डॉट, अरे यार, साइन इन डॉट PHP, आगे देखो जरा, चप्पा। ठीक है, इस तरह से क्लिक करेगा तो सीधे साइन इन वाले में आ जाएगा। तो अभी हमने वहाँ से कोड हटाया नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख लेंगे, ईमेल और पासवर्ड, इसके बेसिस पर यूजर से लॉगिन करवा लेंगे। ठीक है, तो अभी इंडेक्स को निपटाते पहले, अब हम लोग यहाँ से यूज़र को डेटाबेस में ऐड करेंगे। तो बटन क्या हमारा सबमिट ही है ना नीचे, उसमें तो हमने कोई चेंज किया नहीं है, सही है। तो चलो ऊपर आओ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ नेम, पोस्ट एफ नेम, दूसरा क्या जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर चला जाएगा, ईमेल वाले में ईमेल चला जाएगा, एड्रेस वाले की जगह पर क्या आ जाएगा, पासवर्ड। तो पासवर्ड को क्या कर देंगे, हमने कोई नाम तो बदला नहीं फील्ड का, पासवर्ड ही रखा है। अब पासवर्ड में आप इनक्रिप्शन लगाओगे भाई, जैसे फ़ोन नंबर तो दिख जाता है पीछे जाके, मैं नहीं चाहता कि साइट ओनर भी देख पाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से MD5 लगा देंगे। तो MD5 क्या करेगा, इसको इनक्रिप्ट कर देगा। हाँ, तो देख रहे हो क्या करा, कैलकुलेट MD5 हैश ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, पासवर्ड हैशिंग बोलते हैं उसको, इसको इसमें डाल दो। अब क्या करेगा, उसको ना इनक्रिप्ट कर देगा, बड़ा अजीब सा नाम कर देगा उसका, हमें पता होगा और किसी को पता नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जिसने पासवर्ड सेट किया उसे पता होगा, साइट जिसने बनाई उसको भी नहीं पता होगा। ठीक है, पता चला कल को तुम्हारे पीछे को खरीदारी कर रहा है तो कोई डेटा वेटा ना ले ले, इसके लिए हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लोग लिखेंगे क्वेरी MySQL क्वेरी कनेक्शन, क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, हमने क्या नाम रखा, टेबल यूजर रखा है ना नाम, क्या रखा है, फुल नेम, और क्या रखा था हमने, मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ईमेल भी है, एड्रेस से क्या है, पासवर्ड, और एफ नेम हमारे पास है, एल नेम की अपने कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है, ईमेल हमारे पास है, और देख लें सही ऑर्डर में लगाओ डेटा में, सही एकदम, नेम मोबाइल ईमेल पासवर्ड, नेम मोबाइल ईमेल पास, बढ़िया काम एकदम ओके। तो देखो रजिस्ट्रेशन वाला काम तो आपने कर लिया, आपका यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम, पता चला जी तुषार ऑलरेडी बैठा हुआ है डेटाबेस में, तो तुषार दोबारा से अपना अकाउंट डाउन डाले इसमें, उसको रोको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करेंगे, लिखेंगे $request इक्वल टू,
क्या करेंगे, माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ जाके लिखेंगे हमारा कनेक्शन नेम क्या है, डॉलर कनेक्शन कॉमा, क्या बोलेंगे, सेलेक्ट ईमेल, ईमेल हमने स्मॉल में लिखा है ना, ऐसे है ना, सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम TBL यूजर वेयर WHERE वेयर ईमेल इक्वल टू, यूजर जो फ्रंट एंड से डाल रहा है वैल्यू, वो क्या है, डॉलर ईमेल, और क्या है, मोबाइल नंबर इक्वल टू फ्रंट एंड से यूजर क्या डालना है, डॉलर कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, सो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये चेक कराना है कि भाई सेलेक्ट करो ईमेल फ्रॉम टेबल यूजर वेयर ईमेल इज दिस और मोबाइल नंबर इज दिस, क्योंकि दोनों चीज़ें यूनिक होनी चाहिए, एक फ़ोन नंबर के 2 लोग नहीं आने चाहिए, एक ईमेल के 2 लोग नहीं हो सकते, है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर डॉलर रिजल्ट इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, और रिक्वेस्ट को इसमें कॉल कर देंगे, डॉलर रिक्वेस्ट। अब आप यहाँ लिखेंगे कंडीशन इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0, अगर रिजल्ट हमारे 0 से ज़्यादा है तो क्या होगा, आप यहाँ जाके बताएंगे एको, चला गया, अरे सेको नहीं, एको में जाके लिखेंगे स्क्रिप्ट, मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, स्क्रिप्ट क्या लिखे, अलर्ट क्या लिखे, दिस ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर, क्या बात है, ऑलरेडी एसोसिएटेड विद अनदर अकाउंट। तो अगर मेरे लॉजिक ने पता लगा लिया भाई ईमेल पहले से या फ़ोन नंबर पहले से है, तो ये एक एरर थ्रो कर देगा, अदरवाइज जो हमने नीचे लिखा है वो क्या हो जाएगा हमारा, एल्स में मेरी ये वाली जो क्वेरी है वो चल रहा है ना, नहीं अगर मैं ये इसमें नहीं डालूंगा तो क्या होगा, ये तुषार कई सारे बना लेगा, रंजित कई सारे बना लेगा, फिर ये हमारे लिए मुसीबत क्रिएट करेगा। तो इतना काम आपने इसमें कर लेना है, एल्स क्वेरी MySQLi कनेक्शन इंसर्ट इनटू टेबल यूजर दिस इज दिस, ठीक है, तो ये आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे इफ क्वेरी, तो यहाँ पर आप जाके लिख देंगे यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और यूजर को रिडायरेक्ट करा देंगे आप साइन इन के ऊपर, भाई अकाउंट बन गया तो साइन इन पर, है ना, और यहाँ पर लिख देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन, और फॉर्म को खाली कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल टू क्या कर देंगे, इंडेक्स डॉट, ओ भाई बंद मत होना, काम चला जाएगा मेरा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने करना है, चलो ट्राई मार के देखते हैं क्या आउटपुट निकल के आता है इसका। ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, चलिए तो मैं सबसे पहले अपना अकाउंट बनाऊंगा इसमें, अभिषेक त्यागी, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरा पासवर्ड, और यहाँ से ओह समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या
हो गई होगी, एल नेम और एड्रेस में नाराजगी है। लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 10, ऐसा क्या हुआ? कॉन्टैक्ट नंबर क्या? हमने फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, एक मिनट, एरर पता है अनडिफाइंड एरे की एल नेम, लाइन नंबर 7। मैंने फील्ड का नाम कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था नीचे? आईडी कॉन्टैक्ट नंबर, CVDACT, नेम इज कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा, बैक करो जरा इसको, रिफ्रेश कीजिए इसको, काम कर रहा है। अभिषेक त्यागी, वैलिडेशन इज ओके। हम हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं। मैं वही तो कह रहा मैंने, वहाँ पर मेरा एग्जिस्टिंग वाला क्यों नहीं आ रहा है? शाबाश, तुम्हारा ध्यान क्लास में, मेरा ध्यान कहीं और है। ये ज़्यादा सीरियस होकर पड़ रहा है। तू बना के लगा, तेरे काम में गलती मैं निकालूंगा। चलो, बन गया डेटा? तो देखो हमारा पासवर्ड हो गया इनक्रिप्ट इस तरह से। तो चलिए, अब ये हमारा जो रहेगा पार्ट, वो साइन इन पर आ गए हम लोग रिडायरेक्ट होने के बाद से। सही है। तो हमने यहाँ क्या लिखा था भाई? बैक पर अगर जाते हैं, सबमिट, तो यहाँ पर साइन अप करो इसको, है ना? सबमिट अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, इसको क्या कर देंगे हम लोग? SIGN साइन अप। अब ठीक है, अब तो सबमिट, यानी कि हम लोग किस पर आ गए? साइन इन वाले पर आ गए ना। चलिए, तो साइन इन और लॉग इन वाले पर आते हैं, और यहाँ पर जाके क्या लिखा था इधर? कंटिन्यू, लॉग इन लिखेंगे, लॉग इन और क्रिएट एन अकाउंट। है ना? न्यू यूजर, सो क्रिएट एन अकाउंट, एग्जिस्टिंग यूजर तो लॉग इन। चलिए, तो इंडेक्स का काम होता है यहाँ पर ख़त्म, और इसका काम होता है लॉगिन का शुरू। सो लॉगिन वाले पेज में जैसे मैंने आपको बताया कि हमें दो ही चीज़ें चाहिए। हमें एक तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नेम की, कॉन्टैक्ट नंबर की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें क्या क्या चाहिए? एक ईमेल, वाइट स्पेस हटाओ, एक ईमेल और एक पासवर्ड। तो ईमेल वाला जो फील्ड है, हम उसको कुछ ऐसा बनाएंगे जैसे कि उसमें देखते हो ना इंस्टाग्राम में, यूज़र चाहे तो आईडी डाल दे, यूज़र चाहे तो फ़ोन नंबर डाल दे, यूज़र चाहे तो ईमेल डाल दे, जिस मर्जी से भी लॉगिन कर ले। तो मैंने फिलहाल बैकएंड में ईमेल और फ़ोन नंबर बना रखा था, मैं ईमेल और फ़ोन नंबर के बेसिस पर लॉगिन करा लूँगा। तो यहाँ जाएंगे, लिखेंगे ईमेल की जगह रजिस्टर्ड ईमेल, और अरे यार, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। तो हम इसको यहाँ पर कर देंगे टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ तक लिख देंगे ईमेल कॉन्टैक्ट। मैंने इसे कंबाइन बना दिया नेम इसका, ठीक है? सही है?
ईमेल कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर प्लीज एंटर योर रजिस्टर्ड ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर हियर। क्या है कॉन्टैक्ट स्पेलिंग गलत है, सो व्हाई यू विस्परिंग, जोर से बोलो। पासवर्ड, पासवर्ड में वो टाइपो एरर हुआ है, ऐसा एरर नहीं है। चलिए, तो ये हमारा पासवर्ड डाला हो गया। पासवर्ड हम लोग पासवर्ड ही रख लेंगे, और ये हमारा ठीक है। इसमें मुझे ये टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कराने की जरूरत नहीं है, वो जनरली हम लोग वहीं पर ही कराते हैं जब हम लोग वाला काम करते हैं, जब साइन अप करता है ना यूज़र, तब के लिए होती है चीज़ें। तो यहाँ से न्यू यूज़र, और इसको मैं बोल दूँगा फ्लॉट एंड, तो ये मेरा बटन इधर आएगा। और ऐसा ही कुछ हम लोग इंडेक्स में भी रखेंगे, फ्लॉट एंड। तो जब यहाँ से बैक करेंगे तो ये साइन अप इधर होगा, इधर क्लिक करेंगे तो साइन इन हमारा इधर होगा। और अगर ये ऊपर नीचे आपने बनाने हो तो आप ऊपर नीचे बना सकते हो। तो यहाँ से यूज़र अपना फ़ोन नंबर वो डालेगा। तो चलो ज़रा लॉगिन पे क्लिक करो, बढ़िया एरर बन रहा अपना। तो इसका नाम आप यहाँ से जो है वो बदल सकते हो। क्या लिखते हैं इसको, लॉगिन। एक मिनट, कहाँ लिख दिया मैंने, अरे यार ये ऐसे करना है, लॉगिन, इसको ये बन गया। ठीक है, तो बस इस पर लगा दो आप अपने लॉजिक। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पेज के टॉप में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेशन बना देंगे यूज़र का। तो सेशन स्टार्ट कर दो, ताकि हम ट्रेस कर पाएँ अपने विजिटर को, और अपनी फाइल आपकी इंक्लूड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या, सबमिट। तो मैं नेम को थोड़ा मीनिंगफुल रख लेता हूँ। यहाँ पर नेम मैं क्या रख लूँ, यहाँ पर लॉगिन रख लूँ, लॉगिन। तो ऊपर यहाँ पे क्या रख लेंगे, लॉगिन। अब हम यहाँ से इसको डिफाइन करेंगे, वेरिएबल ईमेल, ये रखा था ना हमने, ईमेल कॉन्टैक्ट। तो इसमें ईमेल कॉन्टैक्ट को कॉल करा लो, और क्या तुम्हारे पास, पासवर्ड। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो पासवर्ड आपने MD5 में डाला था, तो आप MD5 से डिक्रिप्ट भी करोगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसके अंदर पासवर्ड MD5, और यहाँ पर पेस्ट। अब आपका क्वेरी चलाना है। क्वेरी फॉर डेटा इंसर्टेशन नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, क्या लिखेंगे, माइस्क्यूएल क्वेरी कनेक्शन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ID from TBL user where email equal to dollar email contact, और मोबाइल नंबर इक्वल टू अगेन डॉलर ईमेल कॉन्टैक्ट। क्योंकि यूज़र एक ही फील्ड में डेटा पास कर रहा है ना दोनों का, तो ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों को हमने इसमें चेक करा लेना है इस तरह से। एंड पासवर्ड इक्वल टू डॉलर पासवर्ड, बस ये काम करना है आपने। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बाद इसका लिखेंगे यहाँ पर
डॉलर रिक्वेस्ट और माई स्किल आई मैं ले लेता हूँ यहाँ पर फैच एरे और उसमें क्या डाल देंगे क्वेरी। फिर क्या लिखेंगे इफ क्वेरी नहीं रिक्वेस्ट में डाला ना ठीक है तो RET रिक्वेस्ट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हम लोग एक सेशन वेरिएबल बना लेंगे $_सेशन यूज़र आईडी चाहो तो पूरा लिख लो या फिर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या UID इक्वल टू जो हमारे रिक्वेस्ट का आईडी आ रही है वो ठीक है उसको पकड़ो और यहाँ पे क्या लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन वो क्या हो जाए डैशबोर्ड डॉट PHP हो जाए और यहाँ पर हम कर देंगे इनवैलिड डिटेल या समथिंग वेंडर ठीक है ये अपने काम कर लेना है ठीक है जी। तो ये काम आपका रहेगा इसके अंदर। तो रिफ्रेश करेंगे यहाँ से और डैशबोर्ड डॉट PHP अब डैशबोर्ड डॉट PHP जो है अब कोई विजिटर अगर लॉगिन करेगा तो उसको URL लिख गया तो अगर उसको URL लिख गया अगर हमने सिक्योरिटी नहीं लगाया होगा तो क्या होगा वो डायरेक्ट घुस सकता है उसके अंदर। भाई साइन इन उसका साइन इन करने की जरूरत क्या है अगर मुझे URL पता है तो जैसे मैंने आपको चला के देखा अभी कोई सिक्योरिटी नहीं तो हम लोग डायरेक्ट पेज पर आ रहे हैं और हम लोग यहाँ जाके कुछ इसको डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं कि हमें क्या रखना है इसके ऊपर। तो क्या लिखना यहाँ पर VS5। अब जब आप यहाँ आ जाओगे तो हम यहाँ पर जाके कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेंगे। चलो मेन में आओ क्या लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल ये क्या है H1 में जाके आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि वेलकम ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने अपने पूरे पेज को एक लॉजिकल उसमें डालना है कि ये डेटा तब तक एक्सेस ना हो जब तक यूजर लॉगिन ना हो ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पेज के बिल्कुल टॉप में जाएंगे और यहाँ जाके बिल्कुल शुरुआत में इसके लिए आप कुछ कोडिंग करके आएंगे लिखेंगे $PHP एंड क्लोज लिखेंगे यहाँ पर सेशन स्टार्ट ठीक है क्योंकि हमने जब लॉगिन करेंगे तो सेशन चल रहा होगा तो यहाँ पर भी वो आएगा तो सेशन स्टार्ट रहेगा। यहाँ पर आपने इंक्लूड कर देना है अपनी फाइल को तो ये मैं लाइन यहाँ से डालूंगा ये हमने यहाँ डाल दिया। यहाँ पर जाके हम लोग चेक कर लेंगे इफ स्ट्रिंग लेंथ STRLEN इफ स्ट्रिंग लेंथ $_सेशन क्या नाम रखा तुमने सेशन का UID अगर UID की वैल्यू 0 है बस तो हमारा हेडर क्या हो जाएगा लोकेशन index.php। तो ये डॉट डॉट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है हम तो सीधे सीधे पहुंच जाएंगे क्योंकि हम किसी फोल्डर के अंदर तो है नहीं। डैशबोर्ड अगर यहाँ है तो हमारी index.php फाइल भी यही रखी हुई है। एल्स अगर वैल्यू है UID की वैल्यू 2 टाइम इक्वल टू 0 नहीं है कुछ और है 1 है तो मेरा ये जो पूरा पेज है वो एल्स में मैं उठा के अपना डाल दूंगा और यहाँ जाके $PHP इसको मैं यहाँ कर दूंगा बंद इस तरह से। अब पेज क्या हो गया लॉजिक में चला गया ठीक है। Ctrl+S करेंगे यहाँ आएंगे ब्राउज़र में आएंगे रीलोड करेंगे हम कहाँ चलेंगे क्यों क्योंकि हम लोग लॉगिन नहीं है सेशन में उसको डेटा UID की वैल्यू 0 मिल रही है ना। अब जैसे ही मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा मैंने यूज़र बना लिया ना अपना तो मैंने यहाँ पे जाके लिख देना है और पासवर्ड और यहाँ से लॉगिन समथिंग वेंट रॉन्ग क्यों
से देखो, साइन इन डॉट php क्या गलत है? फील्ड के नेम मैच करी, ईमेल कांटेक्ट, ईमेल कांटेक्ट, और यहाँ से हमने अपना फॉर्म वगैरह बनाया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और मेथड हमने लगाया हुआ है इसमें पोस्ट फॉर ईमेल कांटेक्ट। इनपुट टाइप हमने यहाँ पर यूज़ किया उसके लिए टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर और ईमेल दोनों चलाने हैं। और ईमेल कांटेक्ट बिल्कुल ठीक। पासवर्ड के लिए पासवर्ड, सेशन हमने सबसे टॉप में स्टार्ट किया, इंक्लूड करा अपना कनेक्शन फाइल, इस सेट में हमने डाला लॉगिन, नीचे लॉगिन लिखा था हमने, नहीं लिखा हुआ है, सही है, और इनपुट टाइप हमारा सबमिट है। तो ईमेल कांटेक्ट और पासवर्ड हमने लगा रखा है अपना MD5, ठीक है, तो ये पार्ट अपना ओके है। MySQL क्वेरी सेलेक्ट आईडी फ्रॉम TVL यूज़र, सही है, और यहाँ पर क्या लिखा हमने, ईमेल इक्वल टू ईमेल कांटेक्ट और मोबाइल मेन्यू इक्वल टू ईमेल कांटेक्ट एंड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। पासवर्ड किसी का देखो केस तो गलत नहीं लिखा हमने, ईमेल मोबाइल पासवर्ड, यहाँ जाके चेक करो, ईमेल मोबाइल नंबर पासवर्ड, मोबाइल नंबर का केस मैच कर रहा है, यस बिल्कुल सही है। फिर हमने लिखा है पर रिक्वेस्ट MySQLi फैच एरे, ARRAY, और हमने क्वेरी को इसके अंदर कॉल करा दिया, बिल्कुल सही। हमने लिखा इफ रिक्वेस्ट इज ग्रेटर देन 0, तो हमने यहाँ पर लिखा था $_ यूज़र ID, जो हमने अपना डाला है सेशन का ID, उसके अंदर हम लोग अपनी ID को पास कर देंगे, ये भी सही है। इसके बाद हम लोग एको कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट इक्वल टू में डैशबोर्ड डॉट PHP, काम तो हमारा पूरा सही है, तो एरर की वजह क्या बन रही है? एक काम करो, पहले से जरा हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि भाई एक यूज़र दोबारा रजिस्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या था, दिस ईमेल आईडी और कंटेंट में ऑलरेडी एसोसिएटेड विद अनदर अकाउंट, तो ये काम तो अपना सही चल रहा था, यानी कि एक यूज़र दोबारा रजिस्टर नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। तो एग्जिस्टिंग यूज़र को लॉगिन नहीं होने दे रहा है, $post login, जरा डेटा डालो, ABHI 1 2 3 4 5 6, किस बात से नाराज हो मित्र? DB कनेक्शन, रजिस्ट्रेशन DB, अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो चलेगा, यानी कि अगर रिक्वेस्ट जाएगी तभी तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सेलेक्ट आईडी की स्पेलिंग जरा चेक करना, आईडी सही है,
से सीधा बाहर ही निकल जा रहे हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग। साइन इन पे है ना हम लोग, ठीक है। इफ डॉलर रिक्वेस्ट इज ग्रेटर देन 0, डॉलर अंडरस्कोर सेशन UID इक्वल टू रिक्वेस्ट ID। सही है। ये हमारे इफ ब्लॉक में एंटर ही नहीं कर रहे हैं। क्वेरी क्वेरी मैच हुआ यहाँ पर हमारा, माई SQLi फैच एरे हुआ हमारा। यहाँ क्या करो, अच्छा ये जावास्क्रिप्ट लगी हुई नीचे, ठीक है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा फॉर्म टैग यहाँ पर बंद हो रहा है, फॉर्म के अंदर मेथड पोस्ट चल रहा है, बिल्कुल सही है। नेम कौन सा, नेम तो लॉगिन रखा ना हमने। हाँ, फील्ड के नेम में मैच करें, ईमेल कॉन्टैक्ट एंड पासवर्ड, यही हमने डिफाइन किया हुआ है। ईमेल कॉन्टैक्ट एंड पासवर्ड, और यही हमने यहाँ पर कॉल कराया हुआ है। सेलेक्ट ID from table user where email equal to and password equal to। कहीं छोटा मोटा टाइपो एरर है अपना। पासवर्ड हमें लिखा है $_post पासवर्ड। ऑल पर कर लो, चेक कर लेते हैं। सेव कर दी थी फाइल। इंक्लूड वंस, पासवर्ड मैंने यही डाला था, कुछ और डाला था। एक नया यूजर रजिस्टर करके देखते हैं, बताना भी जरा। तुषार सैनी, फोन नंबर दो। 74 यही है ना, ईमेल ID T तो यानी कि मैंने अपना वो गलत डाल रखा था शायद, मेरे पासवर्ड कुछ और रख दिया, लॉजिक मुझे पता ही नहीं। मैं वही तो कहूँ, कोई एरर तो दिख नहीं रहा, ये जा कहाँ रहा है। तो फंक्शन एरे नेटिव कोड अपना आ गया, यहाँ पर देखो हम वेलकम पे आ गए। मैंने सही जगह दिमाग लगा लिया भाई, मैंने भैया कुछ तो गड़बड़ हो गई है। चलो ठीक है, तुम्हारे कोड में कोई झोल नहीं हुई, सब ठीक है। मैं इसको मैं ख़त्म करके उठना। डैशबोर्ड पे आ गए हम लोग, डैशबोर्ड हमारा लॉजिकल हो गया तो ठीक है। तो डैशबोर्ड के ऊपर आ जाइए और यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन कर लेंगे इसके ऊपर का काम। तो हमने यहाँ पर अपना हेडर वगैरह सब प्लान कर दिए। नीचे आ जाइए, हमने यहाँ पर क्या लिखा, वेलकम, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, इसके अंदर यहाँ भी हम लोग PHP थोड़े से इनसाइड में आके ना लॉजिक लगा लेंगे। तो एक तो इसका नाम हो जाएगा वेलकम पेज, और यहाँ जाइए। अब हम लोग चाहते हैं जो बंदा लॉगिन किया है ना उसका नेम लिखा है यहाँ पर, तो
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और जो आपने ऊपर लिखा है ना सेशन, तो उसमें हम लोग क्या लिखा है UID, तो UID में हम लोग क्या डाल देंगे, लाके इक्वल टू $_ सेशन, और उसके अंदर वैल्यू क्या है UID। तो ये कुछ भी रख सकते हो, बट मैं यूज़र आईडी में इसको कंसिडर कर रहा हूँ, और सेशन के पास वैल्यू क्या है UID की। अब जो बंदा लॉगिन करेगा उसका नेम रिटर्न आना चाहिए किसने करा है लॉगिन। जैसे जीमेल में जब आप जाते हो, किधर अभी, तो मैंने खोला था तो मेरा लिखा है ना यहाँ पर नाम हम सब, तो ये डायनामिक है, तुम करोगे तुम्हारा आएगा, तो इसको हमें बनाना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, $request इक्वल टू, हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे MySQLi अंडरस्कोर क्या लिख दें, क्वेरी करंट डेटाबेस में $कनेक्शन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट फुल नेम, जो चीज़ आपको निकालनी है, नहीं तो आप सीधे लिख सकते हो सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम TVL यूजर वेयर ID इक्वल टू, क्या लिखते हैं यहाँ पर $स्मॉल में लिखना है UID, ठीक है। तो जिस बंदे ने लॉगिन किया होगा उसकी ID इसके पास है सेशन के, UID का अगेंस्ट हमने सेशन को रख दिया, बस हमारा काम खत्म। चलो तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे $रो इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, और रिक्वेस्ट को उसमें डाल दो, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे $नेम इक्वल टू $रो में क्या डाल देंगे, फुल नेम, ऐसे लिखा था ना। बस अब यहाँ जाके हम एको कर लेंगे वेलकम, जो भी बंदा है वेलकम क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, क्या लिखेंगे एको $नेम। अब जरा पेज को रिफ्रेश करिए, ठीक है। तो तुषार ने लॉगिन कर लिया, ठीक है, रंजीत करेगा तो रंजीत का लिखा आएगा। अब हमें यहाँ से क्या करना है, लॉगआउट। लॉगआउट करने के लिए आप यहाँ से अपना बना लोगे AHREF logout.php, उस पर क्या लिख दें, मैं भी इसकी सजावट का काम नहीं कर रहा हूँ, लॉजिक का काम पूरा कर ले रहे हैं पहले, वो बात की चीज़ है। तो लॉगआउट पे हम लोग क्लिक कर दें यहाँ से, तो हम लोग लॉगआउट कर जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे क्लास लगा देंगे बटन डेंजर, ठीक है, तो स्टाइल हो गया। अब जब लोग उसको ट्रिगर करेंगे तो कहाँ जाएंगे, logout.php। अब जब लोग logout.php पे आ गए तो हमें यहाँ से क्या करना है, रिडायरेक्शन का काम करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ जाकर हम डिफाइन करेंगे सेशन स्टार्ट, फिर क्या लिखेंगे सेशन अनसेट, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे सेशन डिस्ट्रॉय, और हेडर क्या डाल दें, सिंगल कोट लोकेशन साइन इन डॉट PHP। तो चलो अब हम लोग अगर यहाँ पर पेज को रीलोड करेंगे ना, तो देखो हम लोग कहाँ गए, पहले लॉगआउट पर गए थे ना। अब लॉगआउट एक मीडियम का काम करेगा, यूजर्स वहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएगा तुरंत साइन इन के ऊपर। तो चलो फिर से लॉगिन करेंगे, बताना भी क्या था, TT, और यहाँ से लॉगिन। अब ये बीच का लॉजिक हटा दो, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमने टेस्टिंग के लिए डाला था। कहाँ था ये, साइन इन पे, इसका काम खत्म हो गया। और यहाँ से लॉगआउट। अब अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ डैशबोर्ड लिखेंगे, कोई हमारे पेज में घुसने की कोशिश करेगा तो जा नहीं सकता इसके अंदर, अपना आप लॉगआउट हो जाएगा, ठीक है। साइन
साइनअप से अपना अकाउंट क्रिएट होगा, लॉगिन से हम लोग लॉगिन में आएंगे, ये हमारा टीटी है, यहाँ से लॉगिन, लॉगिन से लॉग आउट, काम खत्म। तो लॉग आउट होने के बाद यूज़र लॉगिन नहीं कर सकता है, ठीक है। अब मान लो कि आप लॉगिन रह जाते हो, तो जैसे हमने क्या लिखा है, क्या लिख दें इसको, क्या लिख दें इसको, 1 3 4 5 6। अब मान लो आपने पेज बंद कर दिया, अब आपका देखो सेशन बना हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, अक्टूबर में जाएंगे, अक्टूबर में जाने के बाद 510 में PHP प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ से अगर मैं जाके लिख दूँ डैशबोर्ड .php, देखो खुल गया। तो क्योंकि सेशन चल रहा है, तो सेशन खत्म कब होगा, जब हम लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट में हमने क्या लगा रखा है कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं अपनी लॉग आउट वाली फाइल में, सेशन स्टार्ट लेके आए, यहाँ पर कौन बंदा है उसका हमें पता लगेगा, फिर उसके वेरिएबल इनसाइट करेंगे, फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर इसके बाद में उसकी लोकेशन रिडायरेक्ट कर देंगे। लॉग आउट पे बस ये काम करना, सब कुछ प्री डिफाइन, तो तुम्हारे बन के तैयार हो गए। अब जो आपकी इंडेक्स फाइल है जहाँ पर हमने ये फॉर्म वगैरह अपना बनाया था, अब आप यहाँ जाके क्या करेंगे, ऊपर VS5 navbar डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो यानी कि ये अपनी navbar आ गई है। अब ये जो हमने बना रखा है ये तुम मॉडल में ले सकते हो। कौन सा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है तो नीचे, कौन सा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको स्टाइल करना है, तो गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ पर आप क्या करोगे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के अंदर आप आओगे तो यहाँ से आपको मिल जाएंगी navbar सारी। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि बंदे की फ़ोटो भी आए जो बंदा लॉगिन कर रहा है, और यहाँ पर फिर साइन आउट वगैरह इसके अंदर होना चाहिए इस तरह से, नहीं तो लॉगिन साइन अप इस तरह से चाहिए हमें, समझ गए। तो सजाने का काम करके देखना, नहीं होगा तो मैं करके दिखा दूंगा तुम्हें। तो अभी हमने पेज बनाया, आप मॉडल में खोलना उसको, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यूज़र को अलग अलग पेज मिले, लेकिन आपके पास लॉजिक आ गया सारा। तो पूरा साइन अप, साइन इन, डैशबोर्ड की रिस्ट्रिक्शंस। अब जिस भी पेज पर आप चाहते हो कि यूज़र डेटा ना देख पाए, समझ गए। तो जैसे डैशबोर्ड का तो हमने देख ही लिया, तो आपने बस यही ध्यान रखना है कि जितने पेज बनेंगे उस पर ये लॉजिक लग जाएगा, पूरा पेज कंडीशन में चला जाएगा इसके अंदर। तो उन पेज को वही बंदा विजिट करेगा जो बंदा लॉगिन करके आएगा, बस ये लॉजिक ऊपर और इतना सा लॉजिक नीचे HTML पे। कंडीशन के अंदर पेज को रखना, लॉगिन हो तो विजिट करो, मोस्ट वेलकम, नहीं तो भीड़ करो। नहीं, टैब बंद नहीं होगा, वो लॉगिन पे रिडायरेक्ट होगा। जैसे मैं तुम्हें डाल के दिखा देता हूँ, हमने लास्ट क्लास में इंडेक्स पेज के ऊपर डेटा फैच किया था सारा, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। मैंने इसका नेम बनाया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ ला के मैंने पेस्ट किया इसको, इसको हमने नेम दिया records.php। अभी records.php जो फाइल है इसमें एक DB कनेक्शन लगा हुआ है, तो DB कनेक्शन जो था इसका, उसमें नाम क्या है, तो ये था ना। तो भाई फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पर DB कनेक्शन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं इन पेज कोड कर देता हूँ इसको, इंस्टेड ऑफ दिस मैं ये लिख देता हूँ, सही है। अब हम आज की डेट वाले प्रोजेक्ट में यहाँ पर अगर जाके लिखते हैं इंस्टेड ऑफ दिस records डॉट, तो ये आ गया। कुछ दिक्कत हुई है, अच्छा ये इसको बाकी की वो नहीं मिल रहा है तो इसलिए गुस्सा हो गया, कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, PHP CRUD, और यहाँ पर हमारा ये सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं इसमें। और हमने क्या लगा रखा है इसमें, रिकॉर्ड वाले में डेटा डिलीटेड, डिलीट ID, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और यहाँ पर हमारा फैचिंग का सारा, अच्छा यहाँ पे इसके अंदर वो कनेक्शन फाइल चल रही है, इसको हटा दो, आगे डेटा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ भाई इस पेज को वही बंदा विजिट करेगा जो लॉगिन करके आएगा, है ना। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डैशबोर्ड वाले पेज का सबसे ऊपर वाला लॉजिक लेंगे, रिकॉर्ड वाले पेज में जाएंगे, अपने सबसे ऊपर जाके हम इसको कॉल कर देंगे, ठीक है। अब
नीचे जो हमारा ये डबल डबल चल रहा है इसको मैं ऐसे हटाऊंगा, ठीक है। एल्स में हमने इसको रख लेना है, और यहाँ लाके ये लगा दिया हमने। अब देखो रिकॉर्ड डॉट पीएचपी को कोई बंदा विजिट नहीं कर पाएगा। लग गया लॉजिक? जो भी लिखेगा records.php दिखा दो, नहीं दिखाएंगे। लॉगिन करो, लॉगिन करा, टीटी 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं रिकॉर्ड को बोलूँगा तो देखो रिकॉर्ड आ गया। तो तुम्हें समझ आ गया ना, ये लॉजिक ऊपर डालना है हर एक कोड के अंदर, तभी तुम विजिटर को रिस्ट्रिक्ट कर पाओगे भाई एक्सेस चेक, यानी कि बंदा एक्सेस है उसके पास या नहीं है। तो ऐसे पेज को हम लोग सिक्योर करते हैं पीएचपी से। तो जब तक बंदा ऑथेंटिकेट नहीं होगा तब तक वो हमारे कंटेंट को विजिट नहीं कर पाएगा। उसका अकाउंट भी लॉगिन है। हाँ अगर किसी टैब जो टैब है इसका हाँ क्लोज कर दिया हमने, हाँ। जाएंगे दोबारा से ओपन करेंगे तो उसका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। क्या कह रहे हो? मैंने ये बंद कर दिया। हाँ, हाँ दोबारा जाओगे हाँ लॉगिन करोगे हाँ तो इसका अकाउंट लॉगिन आएगा। हाँ। तो क्लोज कैसे होगा? वो तो हमेशा लॉगिन ही रहता है ना। अगर आप जीमेल में बंद करके चले जाओगे दोबारा आओगे तो जीमेल में तो लॉगिन ही रहता है। जब तक लॉग आउट खुद से नहीं बोलोगे तो कैसे होगा? बैंक की वेबसाइट से होती है तो फिर तो लिखो। हाँ तो उसमें हम लोग डाल देते हैं ऑन चेंज। जैसे ही आपका ब्राउजर में आपका टैब बंद होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑन अनलोड। तो ऑन अनलोड पर आप वो लॉजिक लगा दोगे तो खत्म हो गया, तो आप डिसमिस हो जाएगा। ये कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। बट आज के डेट में जो वेब एप्स हम लोग बनाते हैं, लोग थोड़ा समझदार हो गए, तो वो क्या चाहते हैं, बार बार लॉगिन साइन अप का नफरत ना हो, ठीक है। बैंकिंग का थोड़ा सा हाईली सेंसिटिव मैटर रहता है, तो वहाँ पर हम लोग हर बार लॉगिन कराते हैं। वहाँ तो हम लोग ये भी लगा देते हैं कि भाई इस पेज को हमने सेटिंग कर दी 10 मिनट के बाद ही बंद हो, मतलब पेज दिखता रहेगा लेकिन जैसे बंदा कुछ रीड करने जाएगा तुरंत लॉग आउट हो जाएगा। तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बड़ी चीज़ें नहीं है, मेन चीज़ है बेस क्लियर करना। तो बेस क्लियर हो गया अच्छे से, क्या करना है, तो अब आप साइन इन साइन अप भी कराना सीखे पीएचपी के अंदर, बैकएंड में डेटा डालना सीख गए, बैकएंड से डेटा लेना सीख गए हैं। मुझे अब जो आगे आपको सिखाना होगा इसके अंदर, जैसे पासवर्ड चेंज करना, प्रोफाइल अपडेशन जो होता है वो कैसे होगा। उसके अलावा मुझे आपको पेजिनेशन सिखाना है, इसके अंदर पेजिनेशन कैसे होगा। फिर आप प्रोजेक्ट बनाना सीख जाओगे इसके अंदर। फिर हम लोग बची हुई जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर हम लोग काम करेंगे, और फिर आप कोई भी प्रोजेक्ट सोचो कि मुझे किस पे बनाना है, बनाओ। तो जैसे एक आध प्रोजेक्ट जो है वो मैं बना के दिखा दूंगा आपको, है ना। लेकिन काम फिनिशिंग के साथ ही करना।